Hello everyone. Today again I am shooting one mind-blowing weekly learning video. In this video I am going to discuss about top 10 dumb reason to buy a stock. डम मीन्स स्टूपिड रीज़न जो आपको हर जगह बताया जाता है कि ये ऐसे है इसलिए ख़रीद लेना चाहिए, या हम या आप अपने बिगनिंग लेवल में ना ये गलती करते भी हैं कि ये ऐसे है इसलिए इसे बाई कर लो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। देन तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला डम रीज़न ये है, कोई आपको बोलता है आप इस स्टॉक को बाई कर लो, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस 10 रुपये के अंदर है, 20 रुपये के अंदर है, 50 रुपये के अंदर है, 100 रुपये के अंदर है। मतलब ये क्या है बाई करने का रीज़न? ये आपको देखने में सस्ता लगता है, आपको कहीं कहीं टिप्स भी मिलते हैं, ट्विटर पे भी लोग डालते हैं स्टॉक प्राइस अंडर 10 रुपीज़ और वो लिस्ट डाल देंगे। भाई उससे सस्ता और महंगा स्टॉक नहीं होते हैं कि 10 रुपये का है तो सस्ता है और 1 लाख का स्टॉक है तो महंगा है। सस्ता और महंगा होता है वैल्यूएशन की वजह से। आप मार्केट कैप देखो कंपनी का, उसके हिसाब से उनका सेल क्या है और पी रेशियो देखो, उन सब से आपको सस्ता और महंगा पता चलता है। इससे नहीं पता चलता है कि 10 रुपये का नीचे है चलो मैं 1 रुपये का स्टॉक ले लेता हूँ, ये फटाक से 2 रुपये का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी 100% के अनुमान से बढ़ते हैं, और वो भी अगर उनको भी 2 रुपये होना होगा तो डेली 2% 4% बढ़ के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 1 रुपये से 2 रुपये हो जाएगा और ये चीपेस्ट है, ये महंगा है। ये क्लियर हो गया। दूसरा डम रीज़न है, आपको बताया जाता है कि XYZ इज़ न्यू ABC। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जा रहा है कि कोई एक छोटी कंपनी है, मान लो XYZ इज़ न्यू टाइटन। ऐसा नहीं है, टाइटन ही अगला टाइटन है भाई, TCS ही अगला TCS है, रिलायंस ही अगला रिलायंस है। बड़ी कंपनियों को ना, और उन्हीं के सेक्टर में जाके, उन्हीं के बिजनेस में जाके उन्हें compete करना, ये एकाध लोग करते हैं ऐसे, वो पागल होते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा वो जब करेंगे। तो ये एक फैंसी स्टोरी है जो आपको बनाया जाता है, इस पे आपको भरोसा नहीं करना है। तीसरा डम रीज़न है बाई करने का, आपको बताया जाएगा कि स्टॉक प्राइस एट ऑल टाइम लो, एट 52 वीक लो। आप ये फाइंड आउट करो ना कि आखिर वो सबसे नीचे प्राइस क्यों है। तो हम क्या सोचते हैं कि अब ये इतना गिर गया और कितना ही गिरेगा, चलो बाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो स्टॉक 100 रुपये से 50 रुपये पे आया है ना, 100 रुपये से 90 रुपये 40 रुपये पे आया है, वो कल 40 रुपये से 20 रुपये पे जा सकता है, 10 रुपये पे जा सकता है, 2 रुपये पे जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो आप बस स्टॉक इसलिए बाई कर रहे हो क्योंकि ऑल टाइम लो पे है, 52 वीक लो पे है और कितना ही गिर जाएगा। ये तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा डम रीज़न है, इस पे नहीं करना चाहिए। चौथा रीज़न है, कोई भी स्टॉक आप बाई कर रहे हो, स्टॉक टू गेट इंक्लूडेड इन एन इंडेक्स। आते हैं ना न्यूज़ कि इसको तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर दिया, निफ्टी 500 में कर दिया, इसको पता नहीं किस में, टूरिज्म इंडेक्स क्या क्या जो भी है, उससे क्या चेंज हो रहा है? बिजनेस चेंज हो रहा है, वैल्यूएशन चेंज हो रहा है? नहीं ना, ये सब एडजस्टमेंट चलता रहता है। इसके वजह पे आप जाके हाँ भाई रेन इंडस्ट्री एफ&ओ में आ गया है अब तो मज़ा आएगा, क्या हो गया उससे? प्राइस तो वही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड द फिफ्थ डम रीज़न टू बाई ए स्टॉक, इट्स डाउन 50% फ्रॉम माई फर्स्ट बाइंग। मैं भी किया हूँ, EKI एनर्जी बताते रहता हूँ। 3300 पे लिया, 1700 पे आया, मैं सोचा अभी एवरेज कर देता हूँ, अब कितना गिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टॉक कहीं भी जा सकता है भाई, कोई रूल नहीं है स्टॉक मार्केट का। कोई स्टॉक कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी बढ़ सकता है, कहीं से भी घूम सकता है, कितना भी गिर सकता है। तो इसलिए इट्स डाउन 50% फ्रॉम माई फर्स्ट बाइंग प्राइस, आई एम गोइंग टू बाई दिस अगेन, इट इज़ द डम रीजन टू बाई ए स्टॉक। सिक्स्थ, इट्स डिफरेंट दिस टाइम। आपने भी सुना ही होगा, ये तो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ कि नहीं इस बार अलग बात है। 4 बार आपने देख रहे हो चार्ट पे कि 4 बार स्टॉक जाके 100 रुपये से फिर 30 रुपये आया है, 40 रुपये आया है, या कोई स्टॉक 2000 से जाके 400 आया है, 500 आया है, लेकिन वो फिर वहाँ पे जा रहा है और आप ये सोच रहे हो ना कि नो इट्स डिफरेंट दिस टाइम, और एक कहानी गढ़ी जाती है। तो ये भी एक तरह का स्कैम है। देन सिक्स्थ डम रीजन टू बाई ए स्टॉक इज़ नोइंग दैट इट्स डिफरेंट दिस टाइम,
और ये हमेशा बुल मार्केट में ऐसा बोला जाता है। 7वां रीज़न क्या है? कंपनी गोइंग फॉर स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। मेरे को पता है आपको ये थोड़ा सा पॉइंट क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी लगेगा, लेकिन ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और बोनस आता है ना, वहाँ के बाद मैं उतना रिटर्न कभी देखा नहीं हूँ। अब हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, उसे आप छोड़ दो। बाकी आप कभी ये सोचो ना कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस हमेशा तभी क्यों लाया जाता है जब स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 300-400% या मेगा बुल रन से जा रहे हों। तो ऐसा क्यों करते हैं मैनेजमेंट? कुछ तो रीज़न होगा ना, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, या लिक्विडिटी क्यों बढ़ाना है, किसको एग्जिट देना है, क्या चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है टेस्ला थी उस टाइम, उन्होंने भी जब से स्टॉक स्प्लिट किया है कोई रिटर्न नहीं मिला है दूसरे 2 साल से। ऐसे भरे पड़े हैं। और ये तो तब मज़ा आता है जब छोटी कंपनी है ना, जो 300-400 करोड़ की मार्केट कैप है, और वो जब स्टॉक बोनस और स्प्लिट लेकर आ जाती है ना, फिर तो मैं बोलता हूँ भाई तो छोड़ ही देना चाहिए। तो ये एक बड़ा रीज़न है। 8th डम रीज़न टू बाय स्टॉक इज ए स्मॉल कंपनीज विथ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ये मैं स्मॉल कंपनी मतलब मैं बात कर रहा हूँ बिलो 1000 करोड़। कोई मान लो 300-400 करोड़ की कंपनी है और उसके 50 सब्सिडरी हैं, और वो 50 सब्सिडरी 50 अलग अलग बिजनेस करती है। आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा कि अच्छा ये तो सोलर पावर में भी है, ये तो पंप भी बनाती है, ये तो सेमीकंडक्टर चिप्स भी बना रही है, हाँ इसके तो ये मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाती है। कुछ नहीं, वो सब बकवास चीज़ें हैं, वो फोकस ही नहीं कर पाएंगे यार। वो भी तो MBA करके आए हैं ना, जो हम लोगों ने पढ़ाई करी है। तो कौन से स्ट्रेटेजी से वो काम करेंगे? 50 सेक्टर में एक साथ CEO मैनेजमेंट किस हिसाब से करेगा? ये भी एक डम रीज़न है आपको स्टॉक बाय करने का। पॉइंट नंबर 10th, कंपनी चेंज द नेम। बड़े लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि कंपनी ने नाम चेंज कर दिया है, उसे फाइल कर दिया, उसके वजह से उसमें बाइंग आ जाती है। अरे नाम ही तो चेंज हुआ है यार। कौन सा प्रोमोटर चेंज हो गया, बिजनेस चेंज हो गया, वैल्यूएशन चेंज हो गया। और ये नाम चेंज वाला ना, ये एक स्कैम चलते रहता है हर बुल मार्केट में। कभी BCG वाला, कभी कुछ कोई AI लगा लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। तो ये आपके टोटल टॉप 10 डम रीजन थे स्टॉक बाई करने के। इसमें से पॉइंट नंबर 9 मिसिंग है, और वो क्या है वो आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो फिर मैं कमेंट कर दूंगा 2 दिन बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग।